Are you making a mistake in UGC NET preparation? Even the serious aspirants fall into these traps. So अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि मैम हम मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर चुके हैं पर हमारा कभी भी नेट एग्जाम क्लियर नहीं होता, तो उसके पीछे कुछ कारण है. सो यू हैव टू अवॉइड मेकिंग दीज मिस्टेक इन ऑर्डर टू क्वालिफाई योर JRF एग्जाम. तो आइए बात करते हैं कि इस कैसी मिस्टेक्स नॉर्मली जो स्टूडेंट्स करते हैं. मिस्टेक नंबर 1, नॉट अंडरस्टैंडिंग योर एग्जाम पैटर्न. सो यहाँ पे आप सीधा तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं. आप ये एनालाइज नहीं करते कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं. जैसे आजकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ रहे हैं. पहले आपको असर्शन, रीजनिंग या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते थे. सो विदाउट एनालाइजिंग द होल थिंग या पैटर्न आप सीधा क्या है प्रिपरेशन तैयारी कर देते हैं और इसी कारण क्या है आप अपना जो नेट है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते. तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश करना है, सिलेबस को, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है. तो उसके लिए आपके एक्सपर्ट्स है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं. नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो क्या आता है, इग्नोरिंग दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. आप सभी को पता है PYQs, मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ PYQs के ऊपर. क्यों? बिकॉज दे आर योर बेस्ट गाइड, ठीक है. इनफैक्ट जैसे मैंने बहुत बारी बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं एंड 30 to 40%, ठीक है, आपके क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं या तो कई बार टॉपिक्स रिपीट होते हैं. तो टॉपिक्स तो रिपीट होते ही होते, कई बार डायरेक्टली सेम क्वेश्चन भी आपको उठा के दे दिया जाता है. सो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप अगेन मेजर मिस्टेक कर रहे हैं. यहाँ पे ट्राई करिए कि एटलीस्ट पिछले 5 सालों के 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप जरूर सॉल्व करें. नेक्स्ट आता है योर थर्ड मिस्टेक, दैट इज योर लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट. अब लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आप सभी को पता है आपका जो पूरा साइकिल होता है एग्जाम का वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मंथ्स का होता है. दिसंबर में एग्जाम होता है, फिर जून में होता है. इस बार दिसंबर 2024 वाला एग्जाम क्या है, जैन में हुआ था, ठीक है. तो अब अप्रॉक्सीमेटली आपके पास टोटल 4 महीने हैं. जून में अगर एग्जाम होगा तो 4 मंथ्स ही रह गए हैं. तो इस 4-5 महीने में आपने किस तरह से तैयारी करनी है. अगर आप सही अप्रोच के साथ नहीं चलते हैं तो अगेन आप अपना नेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. सो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर. सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपने एग्जाम पैटर्न को नहीं देखा है, आपको पता ही नहीं है कि कौन से टॉपिक से हर बार ही क्वेश्चन आता है और कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है जहाँ पे कभी कभार कोई क्वेश्चन आता है. सो आपने फोकस या अपना जो मेजर टाइम देना है उन टॉपिक्स के ऊपर देना है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और वहाँ पे समय बर्बाद नहीं करना है जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है. सो देयर इज़ अ लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट की क्या है बात की जाती है. एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर रिविजन. उनको लगता है कि पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें उसके बाद जाके क्या है हम अपना रिविजन स्टार्ट करेंगे. ऐसे नहीं होता है, ठीक है. फिर तो दिमाग का दही हो जाएगा, सब कुछ खिचड़ी बन जाएगी, भूल जाओगे. जितना पढ़ते हो साथ ही साथ उसको रिवाइज करते रहें तो दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर आपको अपना नेट या फिर JRF क्वालिफाई करना है. नेक्स्ट देखते हैं, ओवर रिलायंस ऑन दी वन बुक और सोर्स की बात की जाती है. जैसे मैंने आपको हर बार ही बोला है, नो सिंगल बुक इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन. आप सिर्फ एक ही बुक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो कि भाई ये वाली बुक जो है बेस्ट है. तो आपको वेरियस उनकी ओरिजिनल वेबसाइट्स, अगर आप पेपर टू कॉमर्स के RBI की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, NCERT's टेक्स्ट बुक्स देखें या फिर आप क्या कर सकते हो, नेप्टल जा सकते हो, स्वयं जा सकते हो, 2-3 बुक्स को रेफर करो, अपनी बैचलर्स की मास्टर्स की बुक को. इन सभी को अगर आप ऑल टुगेदर कंसिडर करते हैं सो दैट इज द राइट अप्रोच, है ना. सिर्फ एक बुक को आपने ट्रूमैन की, अरिहंत की, KVS की बुक ले ली और बोलो कि भाई जो यहाँ पे दिया गया है वही सबसे अच्छा है, इसी के थ्रू भी अपना नेट क्वालिफाई कर लूंगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है. सो आपको डिफरेंट सोर्सेज जो है उनके ऊपर करना चाहिए, ठीक है. उसको एक ही सोर्स के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए बट डिफरेंट सोर्सेज को भी क्या है आपको अप्रोच करना चाहिए. तो फोर्थ मिस्टेक आपकी ये बात आती है. नेक्स्ट फिफ्थ मिस्टेक क्या आता है, नॉट टेकिंग दी मॉक टेस्ट. अब मॉक टेस्ट क्यों इतने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपको पता है
जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो वहाँ पे तो वही टिकटॉक घड़ी चलती रहती है। टोटल 3 घंटे का समय होता है, इतना एंजाइटी प्रेशर होता है, तो 3 घंटे में कैसे आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उस प्रेशर में क्या होता है, कई बार आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हो। सो मॉक टेस्ट आपको क्या करता है, हेल्प करता है आपको ना असली एग्ज़ाम देने से पहले कि आपकी रिहर्सल हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि मुझे अपनी स्पीड को और तेज़ करने की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक्स मेरे वीक हैं, तो आपको उनका आइडिया हो जाता है। इसलिए मॉक टेस्ट क्या है, आपको देने ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट मैं ये नहीं बोलती हूँ कि स्टार्टिंग में दे दो, बिना कुछ पढ़े तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे या नंबर कम आएंगे तो आप क्या है, डीमोटिवेटेड फील करोगे। बट आपको एक बार ही लगता है कि आपने सारी प्रिपरेशन कर ली है, सारा सिलेबस कवर कर लिया है, टू एनालाइज योरसेल्फ, है ना, इवैल्यूएट करने के लिए आप एटलीस्ट 8 से 10 मॉक टेस्ट दो। मैम हमें नहीं पता है कि मॉक टेस्ट कहाँ से अवेल होते हैं, तो अगर आपको परचेज नहीं भी करना है कोई मॉक टेस्ट, ठीक है, आपको फ्री में नहीं मिल रहे हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर अपना पेपर उठा लीजिए, ठीक है, एक फुल फ्लेज 2023 का, 22 का, 21 का, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, टाइमर लगाएं 3 घंटे का, ठीक है, और अपने आप को खुद एनालाइज करें आफ्टर 3 आवर्स आप कितना सॉल्व कर पाए हैं, नहीं कर पाए, कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं। बट ज़रूरी ये है कि एटलीस्ट आप क्या है 8 से 10 मॉक टेस्ट टाइमर लगा के, ठीक है, वो ज़रूर सॉल्व करें। तो ये जो कॉमन 5 मिस्टेक्स है जो हर बच्चा करता है और जिसके कारण क्या है वो अपना नेट एग्जाम क्लियर नहीं करता है। सो अवॉइड दीज मिस्टेक्स एंड यू विल बी अहेड ऑफ द मोस्ट एस्पिरेंट्स। तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप इसमें और भी आपको कोई दिक्कत है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में, तो यू कैन कमेंट मी, ठीक है। सो आई विल अप्रोच एंड मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, राइट। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से क्या है इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, तो आप हमारे बैचेस में भी इनरोल हो सकते हैं। कॉमर्स का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, 10 फेब से रेगुलर क्लासेस है। यू हैव टू इनरोल फॉर दिस बैच। you just have to use the code SBJRF to get the maximum discounts, और इस कोड को अप्लाई करते ही क्या है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही था। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।